नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, चीन पे कितना भरोसा करे इंसान? क्या चीन भरोसा करने के लायक है? मुझे नहीं लगता। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो चीन भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। 1962 हो, 1967 हो, गलवान हो, जो भी हो, चीन ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। लेकिन मुसीबत ये कि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उनके ऊपर कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। सारी की सारी हमारी आइटम करीब करीब $125 बिलियन की वो वहीं से आती हैं। अब आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आपके पास चारा क्या है? दरअसल हालात कुछ कई बार ऐसे बन जाते हैं कि जहां पर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो खत्म हो चुका है और चाइना ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और नॉर्मल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो है भारत को रोक दिया है, बल्कि बाकी देशों को भी रोक दिया है। उनका कहना है कि जो बना बनाया माल है ले लो भैया, अब मैं तुमको टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर चाहता ही नहीं हूँ। और चाइना का दगा देना तो आज का तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, पहले से ही है वो तो। लेकिन मोदी जी को आजकल बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि ट्रम्प धक्के मारा है ना, मोदी को ह्यूमिलेट करता है, गाली देता है, भिगो भिगो के मारता है, तो मोदी के पास चारा कोई नहीं है। तब कहाँ जाएगा? अब भाग के रशिया के पास जाता है, चीन के पास जाता है कि तुम बचाओ मेरे को, तुम बचाओ मेरे को। लेकिन मोदी जी, आप चीन के पास जा रहे हो तो चीन तो आपको बचाने वाला है नहीं। चीन अपनी चादर ओढ़ेगा या आपकी चादर ओढ़ेगा? क्या करेगा अल्टीमेटली? तो हमने जो करीब करीब $125 बिलियन की जो चीज़ें मंगानी है उसका क्या होगा? अब वांग यी साहब यहाँ पे आए, वांग यी फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत में रह के स्थिरता की बात करते हैं, बॉर्डर इश्यूज की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, सब कुछ अच्छी अच्छी बात करते हैं और एश्योरेंस देते हैं कि हाँ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो छोटी छोटी आंखों वाले वांग यी क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब मुसीबत है कि अपना प्यार जताने के लिए अब वो यहाँ से निकल के पाकिस्तान जा रहे हैं 21 अगस्त को। यानी कि इंडिया का 2-3 दिन का दौरा करके 2 दिन के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। वहाँ जाके गलबैयाँ डालेंगे। वहाँ उनकी दोस्ती है, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, आसमान से ऊँची है, समंदर से गहरी है और उसके साथ जो बाकी ट्रेड रिलेशंस हैं या मिलिट्री रिलेशंस है उसको बढ़ाने की बात करेंगे। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, हथियार भी दिए थे, सैटेलाइट फीड भी दी थी, सबको पता है और चाइना को बोलने में शर्म भी नहीं है। और फिर मोदी जी कितने भक्त जितने थे वो सब कहते थे टर्की को बायकॉट करो, अजरबैजान को बायकॉट करो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का सहयोग किया। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग तो चाइना ने किया था, लेकिन इन भक्तों ने चाइना का बायकॉट नहीं किया। उन्हें मालूम है मोदी जी के बड़े क्लोज रिश्ते हैं चाइना से और एज ए मुख्यमंत्री भी 11 चक्कर काट के आए थे, पता नहीं क्या करने जाते थे। कभी कभी ये रहस्य खुलेगा मोदी जी करने क्या जाते थे। तो चाइना पे क्या ज़्यादा भरोसा करना ठीक रहेगा? नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी ही डेवलप करना ठीक रहेगा, यही एक रास्ता है। और उसे डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 20 साल चाहिए, 25 साल चाहिए। यानी कि 2050 आते आते कहीं इंडिया थोड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर अगर अभी से कोशिश करेगा तो कुछ होगा, अदरवाइज तो भैया जी कुछ होने वाला वहाँ पर है नहीं। ये बात तो आप पूरी तरह से लिख कर रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब जैसा भी है अब मोदी जी चाइना भी जा रहे हैं, वहाँ पुतिन से भी बात होगी, शी जिनपिंग से बात होगी, लेट्स सी। लेकिन चाइना को दोस्त कहना गलत है। हिंदी चीनी भाई भाई जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत है, फिर से धोखा मिलेगा। चाइना पे एतबार नहीं किया जा सकता। धंधा कर लो उससे, ट्रेड कर लो, लेकिन सब एतबार नहीं कर सकते उसके ऊपर, वो एतबार के लायक नहीं है साहब। शुक्रिया आपका।